नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। गेहूं खरीदी टारगेट 100 लाख टन, लेकिन स्लॉट बुकिंग बनी किसानों के लिए बड़ी परेशानी। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का लक्ष्य 100 लाख टन रखा गया, लेकिन प्रक्रिया किसानों के लिए आसान नहीं रही। अब तक 5 लाख किसानों से करीब 20 लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका है। स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 9 मई तक बढ़ा दी गई, लेकिन सर्वर और इंटरनेट की धीमी गति से किसान परेशान हैं। कई केंद्रों पर किसान 2 से 3 दिन तक टोल का इंतजार कर रहे हैं। बरगी डैम क्रूज हादसे में सख्त कार्रवाई, 3 कर्मचारी निलंबित। जबलपुर के बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। लापरवाही के आरोप में क्रूज पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटेलाल गोंड और टिकट काउंटर प्रभारी ब्रजेंद्र की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इस हादसे ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनगणना 2027 की तैयारी शुरू, इंदौर में मकानों की गिनती का पहला चरण प्रारंभ। जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत इंदौर में मकानों की गिनती का पहला चरण 1 मई से शुरू हो गया। इंदौर में इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी तरीके से की जा रही है। जनगणना टीम पहले अपने अपने क्षेत्रों का सर्वे कर ब्लॉक और इलाके की पहचान कर रही है, जिसके बाद मकानों की गिनती शुरू होगी। प्रशासन का उद्देश्य हर घर का सटीक डेटा तैयार करना है। देश भर में मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट, सरकार की नई टेस्टिंग से घबराने की जरूरत नहीं। देश भर में शनिवार को करोड़ों मोबाइल यूजर्स के फोन पर अचानक इमरजेंसी अलर्ट, सायरन और चेतावनी संदेश बजा, जिससे लोग कुछ समय के लिए घबरा गए। इंडिया सरकार की ओर से ये एक टेस्टिंग मैसेज था, जो नई सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी चेतावनी प्रणाली के तहत भेजा गया। संदेश में यह साफ किया गया कि एक अत्यंत गंभीर चेतावनी का परीक्षण है और नागरिकों को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। संविदा शिक्षकों को बड़ी राहत, सरकारी भर्ती में मिलेगा 50% का आरक्षण। प्रदेश के संविदा शिक्षकों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा शिक्षकों को अब सरकारी भर्तियों में 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के द्वारा सेवा नियमों में बदलाव किया गया। नए प्रावधान के अनुसार कम से कम 1 वर्ष लगातार सेवा देने वाले संविदा कर्मचारी पहली नियमित भर्ती में इस आरक्षण का फायदा ले सकेंगे। इंदौर में बनेगा बाणेश्वर लोक महाकाल लोक की तर्ज पर नया धार्मिक कॉरिडोर। मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा प्रोजेक्ट सामने आया है। इंदौर में अब तक बाणेश्वर लोक के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। यह प्रोजेक्ट उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जिसने देश भर में अपनी पहचान बनाई। बाणेश्वर लोक का भूमि पूजन हो चुका है और इसे सिंहस्थ 2028 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। महाकाल मंदिर में लड्डू प्रसाद पर सख्ती, गड़बड़ी पर लगेगा 25 लाख तक जुर्माना। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसाद की गुणवत्ता और शुद्धता को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। अब प्रसाद निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर जिम्मेदारों पर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मंदिर समिति ने यह साफ किया है कि श्रद्धालुओं की आस्था से कोई समझौता नहीं होगा। हर दिन हजारों भक्त यहां दर्शन के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसे में स्वच्छता, गुणवत्ता, पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। ग्वालियर में टेक्नोलॉजी की बड़ी छलांग, जेयू में बनेगी हाईटेक एआई लैब और ऑनलाइन एग्जाम सेंटर। ग्वालियर स्थित जिवाजी विश्वविद्यालय अब तकनीकी शिक्षा के नए युग में कदम रख रहा है। जिवाजी यूनिवर्सिटी परिसर में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब और मेगा ऑनलाइन एग्जाम सेंटर तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीकों से जोड़कर उद्योगों की जरूरत के अनुसार दक्ष बनाना है। ये एआई लैब विश्वविद्यालय के स्टडी सेंटर में विकसित हो रही है। इंदौर मुंबई के बीच एसी सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन 4 मई से शुरू। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए इंदौर और मुंबई के बीच नई सुविधा शुरू की जा रही है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने वेस्टर्न रेलवे के तहत मुंबई सेंट्रल और इंदौर जंक्शन के बीच एसी सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। ये ट्रेन 4 मई से शुरू होगी। इसके शुरू होने से अवंतिका एक्सप्रेस और अन्य ट्रेन में भीड़ कम होगी, जिससे यात्रियों को आरामदायक और तेज यात्रा का लाभ मिलेगा। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का भूमि पूजन कल, मुख्यमंत्री करेंगे शुरुआत। इंदौर पीथमपुर को जोड़ने वाले प्रस्तावित 20 किलोमीटर लंबे इकोनॉमिक कॉरिडोर का भूमि पूजन कल मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इंदौर से पीथमपुर तक बनने वाली ये 75 मीटर चौड़ी सड़क क्षेत्रीय विकास को नई दिशा देगी। नैनोद से सोनवाई गांव तक विकसित होने वाले इस कॉरिडोर में वाणिज्यिक, आवासीय, लॉजिस्टिक और औद्योगिक भूखंड विकसित किए जाएंगे। पहले चरण के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं।
तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।